तो अब हम लोग पढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में मारथंडम की क्या उद्देश्य थे उस सब के बारे में पढ़ा और समझा। अब हम लोग चलते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में कि मारथंडम विकास परियोजना की क्या उपलब्धियां हासिल हुई, इस योजना से हमको क्या मिला। तो देखिए, इसकी उपलब्धियों के बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है। तो यंग मारथंडम प्रोजेक्ट में सबसे अधिक ध्यान स्वयं सहायता, मतलब इसमें ज्यादा आपको स्वयं सहायता पर ही ध्यान दिया गया। कोई भी योजना चलाई गई, जितनी भी योजना, सब में स्वयं सहायता पर विशेष ध्यान दिया गया। सहयोग पर दिया जाता था। सहयोग मतलब आपको कैसे सहयोग करके एक दूसरे के साथ रहना है। इनमें सभी अधिक सफलता मिली अंडा विक्रय क्लब को। इसमें सबसे अधिक सफलता किसको मिली थी? अंडा विक्रय क्लब को मिली थी। ठीक है। और इस क्लब के माध्यम से मुर्गियों के अंडे बेचे जाते थे। मुर्गियों के अंडे अंडा विक्रय क्लब के माध्यम से ही बेचे जाते हैं। यह क्लब इतना प्रभावशाली रहा कि सन 1939 तथा अंडा विक्रय समाज ही निर्माण कर डाला। यह समाज हर एक प्रकार के स्वसंचालित निकाय के रूप में उभर कर सामने आया। इस प्रकार शहद के लिए मधुमक्खी क्लब की स्थापना हुई। इस काम में मधुमक्खी पालने के तरीकों को सीखते, शहद तथा किस तरह से निकालें, शुद्ध शहद कैसे तैयार करें आदि बातें सीखते। इतना ही नहीं, वे अशुद्ध शहद तैयार करके बाजार में बेचते तथा अर्थ उपार्जन करते थे। इसके साथ ही सांड क्लब तथा बुनकर क्लब, सांड क्लब तथा बुनकर क्लब, इस प्रकार से बुनकर क्लब की भी स्थापना इसमें किया गया। ठीक है। और समय समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी आयोजित किया जाता है। इसके माध्यम से ग्रामीणों में व्याप्त अंधविश्वास, गलत परंपराएं तथा कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। देखिए, मारथंडम योजना के माध्यम से ग्रामीणों में क्या व्याप्त अंधविश्वास है। लोग पहले से बहुत ज्यादा अंधविश्वास ग्रामीण होते थे। उनकी गलत परंपराएं जो चलती आ रही है उनको बंद करना, उनके कुरीतियों को दूर करना, ये उस पर प्रयास किया गया। मारथंडम परियोजना अत्यंत ही सफल परियोजना, लोकप्रिय थी। क्या थी? एक सफल और लोकप्रिय परियोजना थी। और इसमें लोगों को जागृत फैलाई गई, विश्वास दिलाया गया। परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनता कार्यक्रमों में रुचि लेकर भाग लेने लगे। इस योजना में बहुत से लोग रुचि लेकर भाग भी लेने लगे, उन्हें लाभ भी हुआ। और इसी की देखा देखी में इस प्रकार के प्रोजेक्ट को चीन, त्रिवेंद्रम, बड़ौदा तथा अन्य शहरों में भी देखिए इस परियोजना को चीन में, त्रिवेंद्रम में, बड़ोदरा में, अन्य जगह पर चलाया गया। तो ये योजना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब देखिए, इसकी त्रुटियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या त्रुटियां हुई। तो देखिए, इस योजना में जो त्रुटियां हुई है कि इसकी त्रुटियों के बारे में हम लोग देखते हैं कि त्रुटियां इतनी सारी खूबियों व अच्छाइयों के बावजूद भी मारथंडम परियोजना इतनी सफल नहीं हो पाई जितना कि होना चाहिए, क्योंकि यह ईसाई मशीनरियों द्वारा चलाया गया था। मतलब ईसाई मशीनरियों के कारण ही इसमें क्या हुआ, त्रुटियां आई और इतना सफल नहीं हो सका। यह एक कल्याणकारी कार्यक्रम था, परंतु इसमें उनका धर्म प्रचार प्रसार का उद्देश्य भी छिपा हुआ था, जिसके माध्यम से वे लोगों को धर्म परिवर्तन करवाते थे। मतलब बताइए, यंग मैन क्रिश्चियन इनिशिएशन YMCA का जो हुआ था निर्माण इसी में, तो वो क्या करते थे, धर्म प्रचार प्रसार के उद्देश्य से, कल्याणकारी कार्यक्रम जिसके माध्यम लोगों में धर्म परिवर्तन करवाते थे। ठीक है। और भारत की भोली भाली ग्रामीण जनता तो इन ग्रामीणों के सहयोग भी दिया था, लाभ भी उठाया, परंतु सामंत वर्ग तथा अंग्रेजों के विरोध रखने वाले इन कार्यक्रमों का सिरे से नकार दिया। इतनी ही नहीं, लोगों ने कार्यक्रमों को विरोध भी किया। तो इस
कार्यक्रम का असफल होने का या एक कारण था। और चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस कार्यक्रम के असफल होने का दूसरा कारण क्या है। तो कार्यक्रम के असफल होने का एक दूसरा बड़ा कारण था डॉक्टर स्पेंसर द्वारा नेतृत्व करना। मतलब डॉक्टर स्पेंसर द्वारा नेतृत्व करते इस कार्यक्रम के, वो भी एक बड़ा कारण था। इस कार्यक्रम के प्रणेता सूत्रधार थे। जब तक वे जीवित रहे अपनी सूझबूझ और बुद्धि चतुर से कार्यक्रम को चलाए और आगे बढ़ाते, किंतु मृत्यु के पश्चात ये कार्यक्रम नहीं चल पाया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा। तो धन्यवाद। ये वीडियो को मैं अभी यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो